पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं मुबारक साहब। अहले सुन्नत की तारीख की कई जिल्दे एक जुमले में अर्ज करूं। अहले सुन्नत की तारीख की कई जिल्दे एक जुमले में। दिल दिल देखता है, रंग नहीं देखता। दिल दिल देखता है, रंग नहीं देखता। अगर रंग देखता तो बिलाल मुस्तफा को नहीं दिखते। बेशक। अब तवज्जो चाहूं। तवज्जो चाहूं। हसब हसब नसब, हसब नसब, बिरादरी बिरादरी, कबीला, दौलत, सरमाया का रिश्ता अगर दिल से होता, अगर दिल से होता, अगर दिल से होता तो हाफिज मिल्लत की नजर सेठों को देखती, अरशदुल कादरी को नहीं देखती। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर हाफिजे मिल्लत, दुआए हुजूर कायदे अहले सुन्नत। और तेवर 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 सत्ता, हुकूमत से अगर दिल माइल होता तो मुफ्ती आजम की नजरों में एक पर एक थे, एक पर एक थे, लेकिन भरोसा टिका था तो उसी रईसुल कलम पर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब यहां रुक कर मैं थोड़ी सी उस्ताज का इल्म शागिर्द से पहचाना जाए। अच्छा जी। अगर जाना चाहते हो सफर में शरीके सफर होने का इरादा है तो थोड़ी सी बेदारी कर दो। करम उस्ताज का इल्म शागिर्द से पहचाना जाता है, शागिर्द से पहचाना जाता है। पीर का तकवा मुरीद से पहचाना जाता है। बहुत अच्छा। मुरीद का तकवा, पीर का तकवा मुरीद से पहचाना जाता है, मुरीद से पहचाना जाता है। दिल लगा मैं तो बोलूंगा। उस्ताज का इल्म शागिर्द से पहचाना जाता है, पीर का तकवा मुरीद से पहचाना जाता है, और बाप की रिफात बेटे से पहचानी जाती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी कोर्स करने दो। वाह वाह जी। अरे बोल सकते हो तो बोल लो, बोल सकते हो तो बोल लो, बोल लो, एक साथ बोल लो, बोल लो। अगर हाथ में गंदी हवा का असर नहीं है तो सारा मजमा हाथ उठाओ, मेरे साथ सदा लगाओ मदीने की सरकार से। स्टेज के लोगों के हाथ ठीक हो तो उठाओ दोनों हाथ, एक नहीं, दोनों हाथ बधाओ पूरी ताकत लगा करके। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए लगा जोर से, रसूल अल्लाह। मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे करो, नीचे करो। आज कुछ पागल लोग कहते हैं रईसुल कलम की करामत बताओ। रईसुल कलम की तो बलियावी खम ठोक के कहता है हवा में उड़ जाने का नाम करामत होता तो मुल्क के सारे परिंदे वली होते। अच्छा। अमर रईसुल कलम की करामत मत देख, इस्तकामत फिद्दीन दे। इस्तकामत फिद्दीन में कितनी करामतें छुपी है कि जिसके बाप ने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि मेरा बेटा बुखारी भी पढ़ाएगा,
आज उस रईसुल कलम की एक निगाह कीमिया ने ना जाने कितनों को शेखुल हदीस बना के बैठा बहुत है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिस बाप ने कभी सोचा नहीं था कि मेरा बेटा मधुपुर गिरिडीह का रेलवे स्टेशन भी कभी देखने जाएगा, आज रईसुल कलम की याताओं ने भारत के हवाई जहाज को बैलगाड़ी बना के खड़ा कर दिया। अमा इससे बड़ी करामत क्या हो सकती है कि आज जंगल हो कि पहाड़, वीराना हो कि आबादी, शहर हो के देहात, बिहार हो के झारखंड, बंगाल हो के उड़ीसा, छत्तीसगढ़ हो कि मध्य प्रदेश, अब तो भारत छोड़ भारत विदेशों की दुनिया में चला जा तो जिस तरह से भी देखना चाहेगा, बिल वास्ता या बिला वास्ता, बिल वास्ता या बिला वास्ता, रईसुल कलम की यतावों के बादल का टुकड़ा झूम झूम के बरस भी रहा है और तराने इश्क में झूम करके पढ़ भी रहा है। इससे बड़ी करामत क्या होगी? इससे बड़ी करामत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज दुरूद शरीफ पढ़ लो बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम व अला आलिहि व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम। अमा यार सुन्नियों को दुरूद पढ़ने का हुक्म हुआ इसलिए कि ईमान इन्हीं के पास है। जी 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 जी, करम, वाह। हाँ हाँ, अब मुनाजरा बिला वजह लोग करते मौलाना अब्दुल रऊफ साहब, जी जी। यानी जिनको दुरूद पढ़ने का हुक्म है वो सुन्नी है। अब मुतालबा करते उनसे पढ़ने को जहां ईमान ही नहीं, ईमान वाले को हुआ है। हाँ हाँ, अब यहां रुक कर बीच में एक बलियावी बात है कर्ज कर दे। जी। सीजन बड़ा गुलाबी है, मौसम भी बड़ा गुलाबी है। कब किस वक्त टेम्परेचर बदल जाए कोई नहीं जानता, और 20 तारीख तक कब कैसी हवा चल जाए ये भी कोई नहीं जानता। जी जी जी। अगर स्टेज वाले डरे नहीं हो तो सुन लो। हजरत आपके रहते हम लोग कभी नहीं डर सकते, अल्लाह सलामत रखे हजरत आप। वैसे डराने की कोशिश हर कोई करता है, लेकिन उसे मालूम है हाँ, कि किसी को मुकदमे से डराया जा सकता है, ये तो आदी है, हाँ, ये तो आदी है। मैं जानता हूं कि छह हाथ के मकान से आगे तुम ले नहीं जा सकते, जी और हम इसके पुराने मुसाफिर हैं। जी जी, वाह वाह वाह, है, अच्छा है, अच्छा है सर, अच्छा है सर। गरम गरम, क्या गुफ्तगू हो रही है? बस थोड़ी सी तवज्जो कर लो। हाँ, हाँ, इस वक्त कुछ लोगों ने सुपारी ले रखी है मेरी कौम को डराने की, जी उसमें हजरत लोग भी पीछे नहीं है। यानी ऐसे मुजाहिदीन व्हाट्सएप मिलेंगे। अच्छा, क्या हजरत क्या तरकीब दिखा रहे हैं। मुजाहिदीन खामा नहीं मिलेंगे, हाँ, मुजाहिदीन कलम नहीं मिलेंगे, जी जी, मुजाहिदीन मुनाजरा नहीं मिलेंगे, लेकिन बगैर किसी दारुल उलूम में गए मुजाहिदीन व्हाट्सएप मिल जाएंगे। जी जिसे देखो वही राय दिए जा रहा है। मुसलमानों तुझको करना क्या है? हाँ, अरे अकल के टुअरे, पहले तू इस बात पर गौर कर कि तेरे बच्चों की परवरिश के लिए तुझको क्या करना है। जी जी, वाह वाह, क्या मस्त हैं आज के तारीख में भी हम मौलाना जी क्या हम चुप हैं? चुप हैं, घर भी जले फिर भी चुप रहे, बेटे जेल भेज दिए गए फिर भी चुप रहे, मस्जिदें बुलडोज करके तोड़ दी गई फिर भी चुप रहे। अमा यार मेरी चुप्पी में कितनी ताकत है कि मुट्ठी भर हम चुप हैं,
तो खौफ में जमाना है। जी सही है जी, वाह हक है। तवज्जो चाहो। जी जी, मुट्ठी भर हम चुप है तो खौफ में जमाना है। सही। मुट्ठी भर हम चुप हैं, जी खौफ में जमाना है। तब बलियावी कहता है, अकल के टुअरो, बर्फ की सिल्लियों से कभी चिंगारी नहीं निकलती। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। गलती से पत्थर टकराने की हिम्मत मत कर लेना। वाह तवज्जो चाहो। वाह, बर्फ की सिल्लियों से कभी चिंगारी नहीं निकलती। पत्थर के टुकड़ों को टकराने की गलती मत करना, वरना तुम माचिस जेब में लेके घूमते रहोगे। शहरों को राख बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। बेशक। लेकिन बलियावी यहाँ रुक के अर्ज करता, ईमान वालो, तुम उस पैगंबर की उम्मत हो जिस नबी ने कभी बदला नहीं लिया। अच्छा है, अच्छा। अगर बात समझ में आवे तो बोल लेना सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल दो और मोहब्बत से बोल लो सुभान अल्लाह। अब इसको यहीं रोक लो, बात में आप हमें याद दिलाइएगा। अचानक अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक ने जो एक तजमीन की है, आला हजरत से इक्तसाब फैज हासिल करके, भीख लेती है गुनह परहेजगारी। वाह, नदीम है कि चले गए? तो इतना खूबसूरत आदमी पीछे कैसे बैठ गया? उड़ीसा में डर है कि इस आदमी की पता नहीं कब किडनैपिंग हो जाए। इसलिए हमारे खतीब जीशान हजरत मौलाना शहादत हुसैन बरकाती तावीज दिए रहते हैं। और खतीब जीशान मौलाना सद्दाम जामी, आज इनके घर एक हादसा भी हो गया, खुसर साहब का इंतकाल हो गया। दुआ फरमा दो, अल्लाह रब्बे जुल जलाल, अल्लाह अपने इन अच्छों के सदके करवट करवट जन्नत अता फरमाए। बस दिल लगा लो, ये अहले सुन्नत के दो हीरा पन्ना बैठे हैं दाएं बाएं, दोनों अगर निजामत पर उतर जाएं तो खतीब की पालकी बन जाए। और सच ये है कि दोनों अगर निकाबत पर उतर जाएं तो खिताबत मांग पड़ जाए। एक से एक अहले सुन्नत के नौजवान और जमात की जरूरतों के हीरे जवाहिरात तशरीफ फरमा है। बस इसी बीच में चंद जुमले बलियावी की बर्दाश्त कर लो। क्या कहा? भीख लेती है गुनाह आए है। अल्लामा गुलाम सुबानी साहब, अल्लाह ताला को खूब सेहत अता फरमाए। अलहाज मुबारक साहब, जैसे ही मैं दाखिल हुआ हूं ना, जो मेन रोड से इन किया हूं, अचानक हजरत मौलाना फजैल बाबा याद आ गए। उनकी आदत थी कि जैसे ही मिलता था तो एक टॉफी तुरंत पकड़ाते थे, आदत थी। चॉकलेट जेब में रखते थे। वैसे ही फट से मौलाना गुलाम दस्तगीर हुआ याद है। अल्लाह ताला हमारे इन बड़ों की तुरबत पर रहमत और नूर की बारिश बरसाए। न खून का रिश्ता न खानदान का रिश्ता, लेकिन दिल का रिश्ता कितना मजबूत था। वाह, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। निगाहें यूं ही इंतखाब नहीं करती, पहले दिल कबूल करता है तब निगाहें इंतखाब। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अगर गुफ्तगू सुननी है तो बोलनी पड़ेगी, अगर समझ में आवे तो बोलेंगे। पहले दिल कबूल करता है तब निगाहें इंतखाब करती है।
अमा शहरों में, मुल्कों में, आबादियों में चेहरे बहुत हैं, लेकिन हर चेहरे को दिल कबूल नहीं करता। हर चेहरे को दिल कबूल नहीं करता। आपको जाना है तो आप जाओ ना, उनसे क्यों पूछ रहे हो? नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फैजाने हुजूर कायदे अहले सुन्नत, गुरसे लतीफी, गुरसे लतीफी। पहले दिल कबूल करता है, तब निगाहें इंतखाब करती है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। पहले दिल कबूल करता है, तब निगाहें इंतखाब करती है। अमा यार, दिल के कबूल के लिए, दिल के कबूल के लिए महबूब का देखना जरूरी है। अच्छा है, अच्छा है, वाह। दिल के कबूल के लिए महबूब का देखना, वाह, महबूब का देखना जरूरी है, और देखने के लिए आंखों का होना जरूरी है। वाह जी। और आंखें बेनूर हो, आंखें बेनूर हो तो चेहरे कबूल नहीं होते। अब अहले दिल की तवज्जो चाहिए। आंखें बेनूर हो तो चेहरे कबूल नहीं होते। पहले दिल कबूल करता है, तब निगाहें इंतखाब करती हैं। दिल की कबूलियत के लिए चेहरों का देखना जरूरी है, और चेहरे देखने के लिए आंखों का होना जरूरी है। लेकिन अब दुनिया से पूछता है बलिया भी, दुनिया में कोई ऐसा महबूब बता दो जिसे नाबीना और अंधों ने भी कबूल कर लिया हो। वाह वाह, हज़रत वाकई में फिक्री गुफ्तगू, अल्लाह सलामत रखे। वाह माशाअल्लाह। काश ये गुफ्तगू बलियावी की कहीं और हुई होती। बोल दे अल्लाह के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अरे बोल यार, बोल 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 बोल। तवज्जो चाहूंगा कोई पहले दिल कबूल करता है, फिर निगाहें इंतखाब करती है। अमर दुनिया में एक ऐसा चेहरा है जिसे निगाहों की जरूरत नहीं, दिल की जरूरत है। अब इसको इसी जगह रोक लो, इसी जगह रोक लो, इसी जगह रोक लो। नेकियां लेने को सब दौड़ता है, नेकियां लेने को सब दौड़ता है, सब दौड़ता है। अमा गुनाह लेने के लिए कोई नहीं दौड़ता, कोई नहीं दौड़ता, कोई नहीं दौड़ता। बाप बेटा से मोहब्बत खूब करे, लेकिन बाप अपनी औलाद का पाप लेने को तैयार नहीं। बाप अपनी औलाद का जुर्म लेने को तैयार नहीं, भाई अपने भाई का जुर्म लेने को तैयार नहीं, दादा अपने पोते का जुर्म लेने को तैयार नहीं। सही सही। लेकिन वो कैसा महबूब है यार, वो कैसा महबूब है, वो कैसा हबीब है। वो कैसा महबूब है, कैसा हबीब है। मुजरिम हो, मक्की हो, आओ। मुजरिम हो, मदनी हो, आओ। मुजरिम हो, हिंदी हो, आओ। मुजरिम हो, अमरीकी हो, आओ। मुजरिम हो, काले हो, आओ। मुजरिम हो, गोरे हो, आओ। अमा दुनिया के मुजरिमों, तेरा जुर्म कोई लेने को तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं है। कोई बाप जो अपने बेटे के कत्ल का इल्जाम अपने कांधे पर ले ले? है कोई बाप जो अपने बेटे के कत्ल का इल्जाम अपने कांधे पर ले ले? है कोई बेटा जो अपने बाप के जुर्म को अपने कांधे पर ले ले? आए है वो कैसा मुस्तफा है,
वो कैसा कासिम नेमत है, वो कैसा कौन है इनका दाता है। मुजरिमो कहीं के भी हो, अरबी हो आओ, अजमी हो आओ, हाशमी हो आओ, मुत्तलबी हो आओ, हिंदी हो आओ, अमरीकी हो आओ, गोरे हो आओ, जंगली हो आओ, हबशी हो आओ, काले हो आओ, आओ आओ। अरे मुजरिमा, तेरा जुर्म कोई ले ना ले, जिसको तूने अपने दिल में बसाना है वो तेरा हर जुर्म कबूल करने को तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाफ़े महशर, शाफ़े महशर। अब इसको इसी जगह रोक ले मेरे अजीज। भीख लेती है गुनाह, भीख लेती है गुनाह, परहेजगारी वाह वाह। भीख लेती है गुनाह, परहेजगारी। अगला मिसरा जो तजमीन आपने लगाया है कमर कसनी। हाय 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 हाय, अरे मुबारक साहब, क्या शायरी की हो भाई। अल्लाह करे जोरे कलम और हो ज्यादा। आमीन आमीन। ये है रजा के टुकड़ों पर पलने वालों का इश्क। वाह वाह। ये है। अब इसको इसी जगह रोक कर एक बात और कर दूं मौलाना अब्दुल रऊफ साहब। हजरत तो बहुत थे ही ऑलरेडी जी, फिर आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ गई? अच्छा, समझ में आ गया हो तो बोल लो सुभान अल्लाह। अरे आगे से लेकर पीछे तक समझ में आ गया हो तो बोल लो। एक बार धीरे से बोल दो, निकाह थोड़ी टूटेगा। एक बार मोहब्बत से बोल दो और मजबूत हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। मिजाज हजरत तो थे ही जी, फिर आला हजरत की क्या जरूरत पड़ गई? खानकाहों में हजरत थे, दरसगाहों में हजरत थे, मसनद पर हजरत थे, मिंबर पर हजरत थे, स्टेजों पर हजरत थे, मुरीदों के बीच में हजरत थे। लेकिन दलालों ने अहले सुन्नत के टुकड़े टुकड़े कर रखे। बंद करो सिलसिले के नाम पर अहले सुन्नत के टुकड़े करना। सही। अब इनकी दुकानों में शटर लगाने का वक्त आ गया है। तब बलिया भी कहता है खानकाहें अनेक, मसलक एक। खानकाहें अनेक, मसलक एक, शजरे अनेक, अकीदा एक। शजरे अनेक, अकीदा एक, खानकाहें अनेक, मसलक एक। तब बलिया भी कहता मखदूम सिमना को छोड़कर कोई रज़वी नहीं हो सकता, और इमाम अहमद रजा को छोड़कर कोई अशरफी नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मखदूमे पाक। मेरे अजीज, हजरत तो थे ही, आला हजरत की क्या जरूरत थी? तो बलिया भी कहता है जब कई हजरत लड़ रहे हों, कई हजरत लड़ रहे हो, कई हजरत लड़ रहे हो, कई हजरत लड़ रहे हों और फैसला ही न कर पा रहे हो कि हक कौन है बातिल कौन है। लड़ रहे थे हजरत लोग। कुछ हजरत पैजामा उठा के लड़ रहे थे, तो कुछ हजरत कुर्ते का साइज बढ़ा के लड़ रहे थे। लड़ रहे थे वो नूर हैं कि नहीं? अच्छा, वो नूर हैं कि नहीं? वो हुजूर हैं कि नहीं? अच्छा, वो हाजिर हैं कि नहीं? अच्छा, वो बशीर हैं कि नहीं? अच्छा,
वो शाहिद हैं कि नहीं, सबूत मांग रहे थे। अच्छा, वाह, बोलोगे तो बोलूंगा, अरे जोर से बोल दे। तो बलियावी कहता बुखारी में मत जा, इसलिए कि तुझको सिर्फ बुखार आता है, बुखारी नहीं आती है। बदअकीदगी का बुखार जिसे कभी न उतर सके, उसे जलजला पढ़ा दो, एक मर्तबा पढ़ ले सब उतर जाए। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बोल दो मोहब्बत से, मोहब्बत से। तवज्जो चाहो, ये है दुआए कायदे के लिए सुन्नत। वाह माशाअल्लाह। अब बलियावी कहता मैं यार वो हाजिर हैं कि नहीं, तो किसी और से क्यों पूछ रहे हो? जबान वाला बोले तो पता नहीं गलत ही बोल दे। चल काबे के गूंगे पत्थरों से ही पूछ लिया जाए वो हाजिर हैं कि नहीं। वाह वाह, सही सही। अब दिल लगाओ तो बलियावी थोड़ी सी आपकी तवज्जो पीछे की तरफ ले जाए। शहर मक्का, मकाम काबा, हमला अबरहा का, तोड़ा जाए अल्लाह का काबा, और काबे के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब निकल पड़े अपना ऊंट तलाशने। किसी ने कहा है अब्दुल मुत्तलिब काबा अबरहा तोड़ रहा है, तो अब्दुल मुत्तलिब जवाब देते हैं काबा अल्लाह का है वो जाने, ऊंट अब्दुल्लाह का है मैं उसको ढूंढने चला। तवज्जो चाहो, काबा अल्लाह का, दिल लगाओ दिल लगाओ दिल लगाओ दिल लगाओ। ये काबे पर अबरहा ने चढ़ाई कब किया? क्या मुस्तफा की आमद के बाद? नहीं। नबी की विलादत के बाद? नहीं। क्या ऐलाने नबूवत के बाद? नहीं। मुस्तफा आए नहीं थे, कुरान उतरा नहीं था, जिब्रील आए नहीं थे, आयतें लाए नहीं थे, और अबरहा काबे पर चढ़ाई किया। और जब मुस्तफा आ गए तो जमाने के बाद जब सूरह कहफ उतरा तो रब क्या कहता? अलम तर कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। सुभान अल्लाह, तवज्जो चाहो, सूरह फील, वाह माशाअल्लाह। ए महबूब, इंतखाब के लिए दिल का कबूल करना जरूरी है, और दिल के कबूल से पहले नजरों का देखना जरूरी है। ए महबूब, क्या आपने नहीं देखा? क्या तेवर है कुरान का? क्या आपने नहीं देखा? आए हाय हाय, क्या आपने नहीं देखा? अलम तरा, क्या आप? हाँ हाँ, बोल यार बोल यार, बोल बोल, जोर से जोर से जोर से। ए महबूब, क्या आपने नहीं देखा? क्या आपने नहीं देखा? बस इसको यहीं रोक लो, इसको इसी जगह रोक लो। शायरी इस्लाम जनाबे नदीम रजा फैजी आए और शब्बीर हसन मनव्वरी से पूछे कि मुबारक हुसैन नहीं आए? तो शब्बीर साहब ने जवाब दिया, अरे अभी तो यही थे, क्या आपने नहीं देखा? क्या आपने नहीं देखा? क्या आए आए आए, अरे जोर से बोल यार, जोर से जोर से। क्या हासिल है? अभी यही तो थे, अभी यही तो थे, अभी यही तो थे। क्या आपने नहीं देखा?
इसी बीच में मौलाना शहादत हुसैन बरकाती ने पूछ दिया, मौलाना अब्दुल रऊफ आए, बोले अरे इसी रास्ते से तो वो गए, क्या आपने नहीं देखा? अच्छा, क्या आपने नहीं देखा? तवज्जो चाहो, अच्छा, तवज्जो चाहो। लड़ रहे थे हजरत, वो हाजिर हैं कि नहीं, अच्छा, वो नाजिर हैं कि नहीं, वो बशीर हैं कि नहीं, वो नजीर हैं कि नहीं, मुस्तफा हाजिर हैं कि नहीं? तब बलियाबी कहता सऊदिया के टुकड़ा खोरो, गौसे आजम का लुकमा खोर बन जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कायदे अहले सुन्नत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या हाजिर व नाजिर को साबित किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और रंग में आके बोल लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या नबी अल्लाह। ए महबूब की आपने नहीं देखा, गोया रब 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 उस मकाम को, उस मकाम को और उस मौके को याद दिला रहा। महबूब महबूब क्या आपने नहीं देखा आपने नहीं देखा कि अल्लाह ने, आपके रब ने असहाबे फील के साथ क्या किया? क्या आपने नहीं देखा? ये लफ्ज़ क्या बता रहा है? महबूब आप तो देख ही रहे थे। तब बलियाबी कहता जब नबी आए नहीं थे तो काबे की चढ़ाई देख रहे थे, अब मुस्तफा आ गए हैं तो उम्मत की हर सांस देख रहे हैं। नारे तकबीर, अरे अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बलियाबी यहाँ रुक करके अर्ज करे, माशाअल्लाह, मुरीद की परहेजगारी देखकर पीर का तकवा समझ में आवे, शागिर्द की सलाहियत देखकर उस्ताद का इल्म समझ में आवे, बेटे के दीन का जज्बा देखकर बाप का इशार समझ में आवे, तब बलियाबी कहता उर्से लतीफी में आने वालों, अगर चाह गए होते रईसुल कलम तो जिसके उर्स में आए हो वो किसी बाजार छाप पीर का मुरीद नहीं, बल्कि ये उस पीर का मुरीद है, ये उस पीर का मुरीद है जो सब्ज पोश भी है, रेदा पोश भी है, चादर पोश भी है, ऐब पोश भी है, और ये उस सिलसिले के पीर के मुरीद का आलम कि पूरी जिंदगी तैबा जाने की तमन्ना न की, लेकिन जब आखिरी हिचकी आई है तो पुकार कर बोल पड़ा, आज फूले न समाएंगे कफन में आंसू, गौर की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। तब बलियाबी कहता के दुआ वालों, अमा यार तेरे के दुआ की मार्केट में सिर्फ रईसुल कलम के बाप की तुरबत नहीं, रईसुल कलम के वालिद की कब्र नहीं, हजरत फैजुल आरफीन के वालिद की कब्र नहीं, मौलाना फुजैल के वालिद की तुरबत नहीं, मौलाना दस्तगीर के बाप की सिर्फ कब्र नहीं, बल्कि सदरुल शरीया की एतमाद की लहत है के दुआ में, मुफ्ती आजम के भरोसे का पहाड़ है के दुआ में, अकीदे अहले सुन्नत का एक पावर हाउस है के दुआ में। इसलिए के दुआ वालों,
इतनी बात याद रखना, ये उस पीर के उर्स है जिसके बेटे ने हजारों पीरों के मजारों का गुंबद बनवा दिया हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर आसिफ पिया साहब किबला। इसलिए बलिया भी अर्ज करता है, बलिया भी अर्ज करता है, जिसने पूरी जिंदगी सादगी में इसी के दुआ में बिता दी। सुन ले नौजवान उलमा इकराम, ये शायद कभी कभी सुनने को मिलेगा। एक बार मैंने हुजूर रईसुल कलम से यूं ही जा रहे थे सफर में, मैं नींद नहीं आ रही थी हजरत को, बार बार उठ के बैठ जाते थे, बार बार दिमाग में बात बैठी थी, जामे हजरत निजामुद्दीन औलिया के लिए पैसा नहीं है, तामीर का काम रुकने वाला है। बार बार कहते बेटा जामिया रज़विया साबिरिया सहारनपुर के लिए फंड फराहम करना है, पैसा नहीं है। मैं पैर के तलवे दबाते रहा, थोड़ी देर लेटे, फिर उठ के बैठ जाए, ब्रीफ केस खोल, कॉपी निकाल, कलम निकाल, वो किताब निकाल। इस घराने को क्या सादगी विरासत में मिली है यार। अगर रईसुल कलम चाह गए होते ना, तो खानदान लतीफी का कोई बच्चा इस वक्त भारत में नहीं, अमेरिका और लंदन, बेडफोर्ड और कनाडा और यूके में होता। लेकिन इस खानदान की पूरी जिंदगी, पूरी सादगी सिर्फ रजा के मसलक के लिए वक्फ थी, नज़्र थी। उठ के बैठ गए, पानी पिलाओ, पानी पिला दिया। मैंने कहा पान बनाओ, बोले नहीं चाय पिलाओ, कहीं रास्ते में मिले। अब मैं परेशान हूं, कोई चाय वाला मिले। बड़ी मुश्किल से लेकर आया, चाय पेश किया, एक घुट पिए, बोले तू पी जा। मैंने कहा लगता है चाय अच्छी नहीं, अगले स्टेशन पे कोशिश करता। दिल लगाना, जिसके बेटे को पूरी जिंदगी की हर सांस झारखंड के गरीब का बच्चा आलिम कैसे बने, मुस्तफा की शरीयत का तहफ्फुज कैसे हो। मेरे अजीज, और मंडी में जुब्बा और दस्तार रंगीन बहुत मिलेंगे, लेकिन अहले सुन्नत के लिए धड़कता हुआ दिल शायद लाख में एक मिले। उसी धड़कते हुए दिल का यह घराना है। मेरे अजीज, मालूम है, सिर्फ के दुआ में छोटे से घर को देख करके हैसियत नापने की गलती मत करना। बलिया में, सैयदपुरा में जिसके पास 10 बीघा जमीन हो, 10 बीघा, एक मर्तबा रईसुल कलम ने कह दिया कि मैंने सैयदपुरा की सभी भाइयों की जमीन मदरसे के लिए दे दिया। मौलाना फजाइल बाबा बरजस्त कहते, आपने दे दिया तो हमें किस बात का इतराज, भाई हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा। मौलाना गुलाम दस्तगीर वो कहते हैं कि जो आपका फैसला है उसके खिलाफ कौन जाएगा। किसके लिए दिया, मदरसे के लिए। इसलिए के दुआ के लोगों, धनबाद से बलियावी का कोई नया रिश्ता नहीं। ये जो वाटर बोर्ड, माइंस बोर्ड का जो पाइप घुमा है ना, ये किसी और का नहीं, मेरे बड़े बाप की देन है। धनबाद में तो बलियावी की भी नौकरी, माइंस बोर्ड में डायरेक्टर के, असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी की ज्वाइनिंग लेटर गया था, लेकिन एक ही जुमला था कि गुलामी तो सिर्फ मदीने वाली की होगी, हुकूमत की नहीं होगी।
सुभान अल्लाह। हाय, ये बात किसी ने हजरत रईसुल कलम को बता दी। अच्छा, बता दो। हाँ, बता दिया किसी ने। हमारे यहाँ के एक हाजी जाहिद साहब है, उन्होंने बता दिया। हजरत सैयदपुरा गए थे गांव मदरसे के लिए, वो गए मिलने, बता दिया। जब मैं पहुंचा तो हजरत की आंखें चढ़ी चढ़ी थी। बोले तुमने उस दौर में 20,000 रुपया सैलरी थी, उस दौर में करीब करीब ये हमको लगता है कि 97-98 की बात कर रहा हूँ, उससे पहले 94-95 मेरी नई नई फरागत हुई। अब पहली मर्तबा मैं कदुआ उस वक्त आया था फरागत के बाद, जब झरिया में जलसा था। उस वक्त पैजामा उजामा नहीं पहनता, जिसमें का कुर्ता उसी में की लुंगी उसी में का गमछा, कहीं बिछाया सो गया। अब ब्रीफ केस वगैरह लेकर नहीं, वो लटकाने वाला एक झोला कपड़ा का टांगे रहा, चल। तो रईसुल कलम ने एक मर्तबा से कहा था, अल्लाह अकबर, सुना झरिया जा रहा है? मैंने कहा जी। बोले हाँ, पोस्टर मैंने पढ़ा था, झरिया में शबे मेराज का जलसा है, तुम जा रहे हो? मैंने कहा जी। तो फरमाते हैं बाबा के मजार पे जरूर जाना है। वाह, क्या कहे? बाबा के मजार पे जरूर जाना। बाबा के मजार पे जरूर जाना है। मैंने कहा जाऊंगा, लेकिन ये कहते हुए जाऊंगा कि आपने भेजा है, आपने भेजा। जब मैं हाजिर हुआ तो मैंने सलाम के बाद यही कहा कि रईसुल कलम ने भेजा है, आया हूं। दिल को सुकून मिला और एहसास हुआ कि मैं किसी अजनबी की चौखट पे नहीं, अजनबी की चौखट पे नहीं, मैं अपने उस छतरी के नीचे आया हूं जहां ठंडी हवाएं मिलेंगी। इसलिए केंदुआ वालों, अल्लाह का शुक्र है, आज ये बेपनाह फख्र और खुशी की बात कि आप सबकी मेहनतों काबिश दारुल उलूम लतीफिया कादिरिया लतीफिया के तलबा की दस्तारबंदी भी हुई। नौजवान कमेटी वाले हमारे लगे हैं, लेकिन ये पीला गमछा बदल देना, कादरी कलर अगले साल से रखना। जो जिस कलर का गमछा रईसुल कलम रखते थे, कत्था कलर का, वो जो ये पहने ना बंडी, इससे थोड़ा बस ये कत्था कलर का। और कब एक मर्तबा में पूछ दिया कि ये गमछा इसी कलर का क्यों? अच्छा, तो रईसुल कलम फरमाते हैं, ये कादरियों की पहचान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ सिलसिले के नाम पर अहले सुन्नत के टुकड़े करने वालों, कलेजे में दम है तो बलियाबी के एक सवाल के जवाब दे दो। चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, कादरिया, यही चार है। अरे बोलो ना, यही चार है, जोर से बोलो। किसी के शजरे में ये नहीं मिलेगा, चिश्ती कर चिश्ती रख। अच्छा, सही, चिश्ती कर चिश्ती रख। बहुत अच्छा। किसी के सिलसिले में नहीं मिलेगा, नक्शबंदी कर नक्शबंदी रख। किसी के सिलसिले में नहीं मिलेगा, फिरदौसी कर फिरदौसी रख। बल्कि सब सिलसिले वाला यही कहेगा, कादरी कर कादरी रख। अरे बोल यार, बोल बोल। चारों तरफ से, चारों तरफ से। कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा। कहा कादरी कर कादरी रख। हाय हाय, उलमा की तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो।
मैं रौनक हूं, मैं अब्दुल रऊफ हूं, मैं मुबारक हूं, मैं नदीम हूं, मैं सद्दाम हूं, मैं शहादत हूं। बाप ने शहादत रखा, शहादत रखा, रौनक रखा, नदीम रखा, मुबारक रखा, दस्तगीर रखा, सुबहानी रखा, सुबहानी रखा, नदीम रखा, शब्बीर रखा, अब्दुल रऊफ रखा। मसला इसी पर हल नहीं हुआ ना। अम्मा ये तो था ही, फिर कादरी की क्या जरूरत? अच्छा, ये तो था ही। अब्दुल रकीब तो था ही, कादरी की क्या जरूरत थी? हबीब तो था ही, कादरी की क्या जरूरत? आई और बिरादरी के नाम पर मुसलमानों को बांटने वालों, हमारा इसी का नाम है अकीदा अहले सुन्नत। हम अंसारी पठान मंसूरी राइन बन के नहीं उठेंगे, कल मैदाने महशर में कादरी बन के उठेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बड़े पीर दस्तगीर। और उसी पीराने पीर दस्तगीर का कलंदर लेटा है केदुआ में, जिसने पूरी जिंदगी और जिंदगी की हर सांस उसी गौसे आजम के दस्तगीरी का झंडा लेके घूमते रहा और बताते रहा गरीबों, बरकतें नहीं दिखती हैं तो 11वीं की फातिहा उनके नाम से करते रहो, बरकतें तेरी चौखट से कभी दूर नहीं जाने वाली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कादरी कर, कादरी रख। तबलिया भी कहता हजरत तो बहुत थे, आला हजरत की क्या हजरत तो थे, आला हजरत की जरूरत नहीं पड़ी। खानकाहों में हजरत, दरसगाहों में हजरत, मिंबर पे हजरत, मेहराब में हजरत, दारुल इफ्ता में हजरत, दारुल तसव्वुफ में हजरत। अब पता नहीं तो से तसव्वुफ था। क्या बात रही, क्या बात रही। एक बहुत बड़े शायर आवाज के, कलाम के नहीं, अच्छा, आवाज के शायर, आवाज के। मुबारक साहब क्या हादसा है, मुझसे कह रहे हैं कि बलियावी साहब तसव्वुफ का शेर समाप्त कीजिए। आपसे कह रहे थे। मैंने कहा ते वाला तसव्वुफ या तो वाला। बरजस्तब आदमी माइक पे कह रहा तो का तसव्वुफ, तब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने कहा मैं तौबा करता हूं ऐसे तसव्वुफ से। आई है तसव्वुफ जानना है यार तो आप मेरी रजा की बारगाह में। क्या कहा, भीख लेती है परहेजगारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह, कर्ज लेती है गुनाह, परहेजगारी। क्या बात रही। अमा गरीबों को तो मांगते देखा था, कभी बादशाहों को मांगते देखा क्या? लेकिन मुस्तफा का इश्क हो तो मुजरिमों का भी भाव बड़ा ऊंचा होता है। अच्छा अच्छा। अरे बोल दे यार, बोल दे बोल दे बोल दे। कोई जुमले जाए होने वाले। मुस्तफा का इश्क अगर महफूज है तो मुजरिमों का भी भाव कयामत में होगा, लेकिन नबी का इश्क नहीं है तो काबे में सजदा करने वालों की कोई
कोई वक़्त भी नहीं होगी, कोई हैसियत नहीं होगी, लेकिन नबी का इश्क अगर बचा है तो मुजरिमों को भी ढूंढा जाएगा। हम गुनहगारों को सिर्फ मुस्तफा ही नहीं ढूंढेंगे, बल्कि मुत्तकी भी ढूंढेंगे कि चंद गुनाह दे दे नबी की शफाअत। परहेजगारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत। क्या भीख लेती है गुनाह जोर से। बात समझ में आ गई हो तो मोहब्बत से अरे एक साथ बोल दो। ओए डरो मत, बोलो। अब इसको इसी जगह रोक लो। हम चुप हैं तो सब डरे। कमाल है, कमाल है। हम कुछ बोलते नहीं, फिर भी चर्चे मेरे ही हैं जी। हम भूखे हैं, फिर भी चर्चे मेरे हैं। हम न ब्लॉक में हैं, न डीसी ऑफिस में, न एसपी ऑफिस में, न कैबिनेट में, न सत्ता में। हम मस्जिद में हैं, चुप हैं। इसलिए कि उनको मालूम है कि नबी वाला बदला नहीं लेता है। अच्छा, नबी वाला बदला नहीं लेता है, बदला नहीं देते, इसलिए कि उसके रसूल ने बदला लेना सिखाया ही नहीं। बेशक, वाह वाह। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दिल लगा के बोल दो, बोल दो, बोल दो। अरे जोर से बोलो, डरो मत, बोलो। नबी ने बदला लेना सिखाया ही नहीं, सिखाया ही नहीं। ताइफ में चेहरे लहूलुहान हो गए। जिब्रील खड़े हैं, या रसूलल्लाह हुक्म दीजिए, सिर्फ पर दबा दूंगा, सिर्फ पर दबा दूंगा तो सारा वजूद मिट जाएगा। कौनैन क्या का क्या फरमाते? जिब्रील वो मुझे नहीं पहचानता, वो मुझे नहीं पहचानता, मैं तो उनको पहचानता हूं। वाह वाह वाह। वो मुझे नहीं पहचानता, मैं तो उनको पहचान। नबी ने बदला नहीं लिया, राह में कांटे डाले, बदला नहीं लिया। जादूगर कहा, बदला नहीं लिया। साहिर कहा, बदला नहीं किया। साहिर का बदला नहीं लिया। कूड़े तक डाले, बदला नहीं लिया। गालियां तक दी, बदला नहीं लिया, बदला नहीं लिया। अबू बकर को डंडों लाठियों से पीटा, बदला नहीं लिया। तवज्जो चाहो, कुफ्र को मालूम है नबी वाला बदला नहीं लेता, बदल देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर कायदे अहले सुन्नत। बदला नहीं लेता, बदल देता है। अरे बदला नहीं लेता, बदल देता है। नारा लगाए, बदला नहीं लेता, बदल देता है। बदला नहीं लेता, बदला नहीं लेता। नीचे सुनोगे तो बोल दो, बोल दो, बोल दो। अरे बोल रहा के, बोल बोल बोल। नबी वाला बदला नहीं लेता। और ये इतिहास अमेरिका का नहीं है, रशिया का नहीं है, जर्मन का नहीं है, ब्रिटेन का नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, यूके का नहीं है, यूके का नहीं है। ये बदलने का पूरा इतिहास इसी भारत का है। जब सत्ता के दलाल मोइनुद्दीन के होठ पर उंगली रखने लगे, तब मेरे ख्वाजा ने बंद पानी का बदला नहीं लिया। एक बार नजर उठाई, 90 लाख को बदल के रखा।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर गरीब नवाज। बदल दिया। अब दिल लगा ले, इसी जगह पूरी गुफ्तगू का निचोड़ छुपा हुआ है। दुकानों मार्केट से मेरा बाइकाट ये सिम्टम है। बाजारों में मेरा बाइकाट ये सिम्टम है। दुकानों पर नेम प्लेट ये सिम्टम है। टोपी दाढ़ी अमामा अब्दुल्ला अब्दुल करीम नाम सुनकर चेहरे का बदलता हुआ रंग ये सिम्टम है कि सब कहने के बाद भी ये बदला नहीं लेता। उठने वाले तूफान से पहले की ये खामोशी बता रही है ये बदला नहीं लेगा। लेकिन बदल जरूर देगा, और इसके लिए बुनियादी तौर से मेरे गरीब नवाज को तेरे 3 लाख के चादर की जरूरत नहीं है। मेरे गौसे आजम को तेरे 500 पतीले के बिरयानी वाले लंगर की जरूरत नहीं है। मेरी मस्जिदों के मीनारों को कई तरह के रंग रोगन की जरूरत नहीं है। मस्जिदों के फर्श में टाइल्स ग्रेनाइट की जरूरत नहीं है, बल्कि मस्जिदों के मीनारों के तहफ्फुज के लिए मुस्तफा की उम्मत में हाथों में कलम की जरूरत है। वाह 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 वाह। इसलिए मेरे अजीज निकाह को सस्ता करो। वाह वाह। केजीएन कमेटी के लोग बता रहे थे कि इज्तिमाई निकाह हो रहा है। गरीब बेटी 24 नवंबर की तारीख है। उसके डायरेक्टर और एमडी से बात कराया कारी साहब। मैंने कहा कमाल ये नहीं है कि बीमारी की दवा ढूंढी जाए, कमाल ये है कि हम बीमार ही न पड़े उसकी दवा तलाशी। हम चंदे के सिक्कों से बेटियों का अगर डोला उठाते हैं तो धरती पर मुझसे बड़ा बोझ कोई नहीं। अगर मेरी बेटियां बोझ बन गई हैं और चंदे और ज़कात के पैसों पर उनके हाथ पीले हों, तो मेरी नस्लों के चेहरे अगर कोई लाल करे तो हमें मातम नहीं करना चाहिए। सही है सर, सही है सर। वाह। अगर गरीबों की बेटियां बोझ बन गई हैं और ज़कात और फितरे की मोहताज हो गई है, तो रोटियों के मोहताज बन रहे हो तो चीखते क्यों हो, चिल्लाते क्यों हो? ये शिकवा बंद करो। रईसुल कलम की 55 साला उस तहरीक का पहला मिशन है तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, जो इदारे शरीया का पहला मिशन चल रहा है। और मुबारक साहब, अभी तो हाल ये है कि मौलाना अब्दुल रऊफ साहब अभी अमेठी में एक मीटिंग हुई है। अमेठी में पूरे उत्तर प्रदेश से सिर्फ एक ही आवाज है, बलियावी तारीख तय करो। हम सब तैयार हैं। मैंने कहा थोड़ा इंतजार कर लो, और तहरीक चल पड़ी है। और बात बात पर जुलूस निकलवाना उलमा बंद करें। हर छुछुंदर बंदर के पीछे लश्कर लेकर जाना यह शेरों वाली बात, वाह शेरों वाली बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर छुछुंदर बंदर के पीछे, वाह सही। लश्कर ले जाने की जरूरत नहीं है। लड़ाई तो छिड़ गई है, वक्त आ ही रहा है। बस सिर्फ एक काम कर लो, एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता है। दर्द हो सीने में दवा खाते हो तो आधा घंटा 20 मिनट टाइम लगता है।
दवा का रिएक्शन आने में। बारात छोटी ले जाओ, कुर्सी टेबल पर बैठकर खाना बंद करो, जमीन पर बैठकर खाओ। जी बूखे सिस्टम को उखाड़ के फेंक दो। अच्छा है सर। मुस्तफा की सुन्नतों के साथ जाओ, सुन्नतों के साथ आओ। और दामाद खरीदने वालों, बेटी के लिए कोठी तो खरीद सकते हो, दामाद की जिंदगी नहीं खरीद सकते। तुमने दामाद के लिए सब खरीद लिया, क्या अपनी बेटी के लिए दामाद की जिंदगी भी खरीद सकते हो? ईमान मजबूत करो, ईमान मजबूत करो। जिस मुस्तफा के अंगुष्ठे पाक को रब ने वो पावर दिया हो, महबूब आप कह दो ए पहाड़ सोना, तो रब पहाड़ को लम्हे में सोना बना दे। महबूब कह दो ए पहाड़ चांदी, तो रब आने वाहिद में पहाड़ों को चांदी बना दे। लेकिन रब के महबूब